आज के इस जनसभा के सदर आसिफ शेख रशीद साहब, हमारी अपनी इंडिया अलायंस की उम्मीदवार शोभाताई बच्चों साहबा, उनके हस्बैंड बच्चों साहब, हमारे यूसुफ हाजी साहब और तमाम ही मंच पर बैठे हुए हमारी राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, ओहदेदारान और हमारी महिला अध्यक्ष यास्मीन सैयद साहबा, महरुन्निसा साहबा और इस जलसेगाह में आए हुए तमाम मेरे भाइयों, बुजुर्गों और मेरे तमाम बच्चों, आज का ये जलसा बहुत ही अहमियत भरा जलसा है, अहमियत का हामिल है। आज ये जलसा पार्लियामेंट के इलेक्शन के ताल्लुक से लिया गया है। आप लोगों को भी पता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन जारी हैं। आज हम तमाम ही लोगों से ये आह्वान करने आए हैं, उनसे ये कहने आए हैं कि ये जो इलेक्शंस है, इंडिया अलायंस की उम्मीदवार शोभाताई बच्चों के लिए वोट मांगने के लिए हम आए हैं और आप तमाम लोगों को शोभाताई बच्चों का जो निशान है पंजा, उसी का बटन दबाकर उनको कामयाब करना है। हमको ये इलेक्शन में हर हाल में हमको बीजेपी का खात्मा करना है, देश भर से उसको बीजेपी का खात्मा करना है। हमको लोकतंत्र की हिफाजत के लिए बीजेपी का खात्मा करना है। हमको संविधान बचाने के लिए बीजेपी का खात्मा करना जरूरी है। हम आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, इन 10 सालों में हमारा देश देखिए कहां से कहां चला गया है। आज जितने भी उनके झूठे भरम और झूठी बातें थी, सब के सब आवाम के सामने आ गई है। और मैं तो समझती हूँ कि जिस तरीके का तफरका फैलाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, वो उससे तो हमारे देश का हर नागरिक, हर बच्चा भी अब उनकी झूठी बातों को समझने लगा है। उन्होंने जिस तरीके से महंगाई कर दी है हमारे देश भर में, आज भूखमरी का शिकार हमारा देश हो गया है। आज हमारे को हर चीज में तकलीफ आ रही है। उन्होंने हमारे धर्म को बांटने का काम किया है। हिंदू मुस्लिम में हमारे बीच में उन्होंने एक तफरका फैलाकर जिस तरीके का हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम इस बीजेपी हुकूमत ने किया है, आप लोगों को वो सब चीजों को याद रखना है और हर हाल में, हर कीमत पर पूरे देश को एक हो जाना है। अगर हम इस मर्तबा चूक गए, ये समझ लो मेरे मालेगांव शहर के, हम कम से कम हमारा शहर, हमारा आंगन बचा ले। ये इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत ही होशियारी से काम लेना है और इस तरीके से हमको सेकुलर उम्मीदवार शोभाताई बच्चों को ही कामयाब करना है। क्योंकि जितने भी बीजेपी के जुल्म सितम से हम तंग आए हैं, उनका जवाब देने का यही एक वक्त है, यही एक वक्त है कि उनको हम जवाब देंगे। हमको शोभाताई बच्चों के निशान का बटन दबाकर हम उस उम्मीदवार को जिताएंगे। इसी तरीके से देश भर में जो आज हवा चल रही है, जो चीज हम देख रहे हैं कि पूरा देश इस मोदी और अमित शाह से बेजार हो चुका है और उनकी सारी, उनके जितने भी हथकंडे हैं अब आवाम के सामने आ चुके हैं। अब किसी चीज का पर्दा नहीं है। आज बेटियों की रक्षा करने वाले, बेटियों की इज्जत लूटने वालों के लिए वोट मांग रहे हैं, ये भी आवाम के सामने है। आज महंगाई से जूझ रहा है, ये भी आवाम के सामने है। आज इतना ज्यादा माँ बहनों को भरोसा दिया गया, इतना ज्यादा माँ बहनों से कहा गया कि एक माँ बहनों को के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। जो भी तमाम तर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो उन्होंने जाहिर किया था, वो मैनिफेस्टो का एक भी लफ्ज पर वो खरा नहीं उतरे, ये तमाम लोग जानते हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है
कि देश भर के से ज्यादा मेरे मालेगांव शहर के लोग जानने वाले हैं और वो समझने वाले हैं कि कौन काम करने वाले लोग हैं, सेकुलर लोग कौन है। तो इसीलिए सेकुलर लोगों के साथ, सेकुलर पार्टियों के साथ हमको रहना है। मैं एक बार, वक्त तो बहुत कम है, इसके बाद अभी इलेक्शन आते रहेंगे और अभी इलेक्शन है जिसमें हमको बहुत सारी बातें आपसे हमको करनी है और हमको किस तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करना है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। वक्त बहुत कम है, आपको और हमको हमारी अपनी उम्मीदवार शोभाताई बच्चों को भी सुनना है, फिर उसके बाद हमारी पार्टी के अध्यक्ष आसिफ शेख को भी सुनना है। वक्त की कमी होने के कारण मैं इतना ही कहूंगी कि इंडिया अलायंस की जो उम्मीदवार है शोभाताई बच्चों, इनका निशान पंजा है। हमको सुबह सवेरे उठकर 20 तारीख को सुबह सवेरे उठकर नमाज फजर की अदा करने के बाद हमको गफलत में नहीं जाना है, सोना नहीं है। हमको ये सिर्फ आप लोगों को यह याद रखना है कि हमको बीजेपी के जो अमित शाह और मोदी को उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारना है और थप्पड़ जब पड़ेगा जब आप लोग शोभाताई बच्चों के निशान को बटन दबाकर उस उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। इतने ही जोश के साथ आप लोगों को अपने अपने इलाके में जिसकी जहां वोटिंग आती है वहां पर आप लोग पहुंच जाए, वक्त से पहले पोलिंग बूथ पर पहुंच जाए। पहुंचेंगे कि नहीं? पीछे वालों ने हाथ नहीं उठाए, बिल्कुल जोश के साथ पहुंचेंगे ना। शोभाताई बच्चों को कामयाब करना हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर निभाएंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, चलिए बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप तमाम लोग इस जलसे में आए और यहाँ पर हमारी अपनी उम्मीदवार का आप लोगों ने बड़ा ही पुरजोर स्वागत किया। आप लोगों ने इतना उमड़ते हुए सैलाब की तरह आकर हमारी उम्मीदवार को बता दिया कि हम सब आपके साथ हैं। जब भी हमें आसिफ शेख ने आवाज दी है हम मुत्तहिद हो गए और इंशाअल्लाह आगे भी क्या होंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे। चलिए शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। सभा के आयोजक हमारे भांजे माजी आमदार आसिफ भाई शेख, सम्मानीय हमारे सायरा भाभी, क्योंकि रशीद भाई ने मुझे बन माना था, यहाँ पे उपस्थित हाजी यूसुफ भाई, नेशनल वाले विकलांग भाई, मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे मालेगांव के मतदार बंधु और कैसा लगेगा ये बोलो। मैं आपसे मराठी में बात करना चाहती हूँ, चलेगा? मिक्स होती दुनिया मालेगांव लोकसभा की उम्मीदवारी मुझे कांग्रेस पक्ष से और महाविकास आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी की तरफ से मुझे जिम्मेदारी मिली है और ये उम्मीदवारी मैंने आपके भरोसे से मैंने ली है। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी दुआ और आपका मतदान मुझे जरूर मिलेगा और हम सब
बीजेपी को हराने में कामयाब होगी। भाइयों, देश में ये जो चुनाव है, ये परिवर्तन ये चुनाव में लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूरे देश में एक डरावना माहौल है और सुरक्षित किसी को सिक्योर नहीं लगता है। ये दबाव तंत्र और लोकशाही जो है हुकुमशाही की तरफ वाटचाल हो रही है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, ये चुनाव जो है ये पूरे आगे जितने भी चुनाव है, ये चुनाव के ऊपर ठहरने वाले हैं, क्योंकि 10 साल बीजेपी ने जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा किया नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है और जो हमारे युवा हैं उनको कहीं पे भी नौकरी नहीं है, वो बेरोजगार है। उनकी तरक्की के लिए हमें महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चुन के लाना है। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और यहाँ पे किसान जो भाई हैं उनके जो फसल है उनको भी भाव नहीं है। हमारे मालेगांव सिटी में बहुत सारे प्रश्न हैं। 10 साल में किसी ने खासदार निधि नहीं देखा है, किसी ने देखा है? खासदार निधि से बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। हमारे आमदार और खासदार निधि एक ताकत निर्माण हो सकती है। मालेगांव में जो बुनकर भाई है उनके बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके हालात जो है वो बहुत बिगड़ रहे हैं। हमें पावरलूम क्लस्टर मालेगांव में जरूर करना है। जो कामगार भाई है उनको पंतप्रधान आवास में योजना से उनको घर हमें दिलाने हैं। और जो हाईवे पे ब्रिज है वहाँ पे सर्विस रोड भी होना बहुत जरूरी है, कि बहुत सारे एक्सीडेंट वहाँ पे होते हैं। मैं आपको मराठी में 2 शब्द बोलती हूँ। मैं मालेगावची मी सून आहे, मालेगावची कन्या आहे। और आपकी बहन हूँ। नासिक में 3 साल मेयर हो चुकी हूँ और 15 साल कॉर्पोरेटर, MLA, राज्य मंत्री आणि धुळ्याची पालकमंत्री। मला प्रशासनाचा खूप अनुभव आहे आणि निश्चितपणे राज्यमंत्री झाल्यानंतर आपल्या मालेगावचं जे हॉस्पिटल आहे त्याचं उद्घाटन सोनिया गांधी यांच्या हस्ते झालं। त्यावेळी जे काही बॉम्ब झालं होतं त्यावेळी सोनिया गांधी आणि मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुख इथे आले होते। फरान हॉस्पिटलला आपण व्हिजिट केली आणि तिथे जे रुग्ण होते त्यांना त्या ठिकाणी दिलासा देण्यात आला होता। या ठिकाणी निवडून आल्यानंतर खासदार निधीमधून आपण खूप चांगली कामं या ठिकाणी निश्चितपणे म्हणजे करू शकू आपण। आणि जे जे काही आपले प्रश्न आहेत ते निश्चितपणे आपण सोडवू असं मी आपल्याला शब्द देते। मी कर्मभूमीची भरपूर सेवा केलेली आहे, जन्मभूमीची सेवा करण्याची मला संधी आहे।
महाविकास आघाडी जेव्हा सत्तेत होती त्यावेळी 5% आरक्षण मायनॉरिटीला दिलं होतं. भाजप सरकार आल्यानंतर ते आरक्षण त्यांनी रद्द केले. त्याचप्रमाणे सचल समितीच्या ज्या काही शिफारसी आहेत त्याच्यानुसार आपल्या संपूर्ण कम्युनिटीमध्ये चांगल्या पद्धतीने विकास हा आपण करू शकतो. आपले नेते राहुलजी गांधी भारत जोडो न्याय यात्रेच्या निमित्ताने संपूर्ण देशामध्ये फिरले. त्यामध्ये शेतकरी बांधव असतील, बेरोजगार युवक असतील, महिला असतील, त्याचप्रमाणे जे काही मायनॉरिटीचे बांधव असतील त्यांचे सगळे प्रश्न जाणून घेतले आणि आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये 5 न्याय आणि 25 भरोसे त्यांनी दिले. त्याच्यामध्ये महिलांसाठी जी गरीब कुटुंबातली महिला आहे तिला एका वर्षामध्ये 1 लाख रुपये डायरेक्ट तिच्या खात्यामध्ये जमा होणार. त्याचप्रमाणे जी महिला सुशिक्षित आहे तिला केंद्रीय भरतीमध्ये 50% आरक्षण मिळणार आहे. अंगणवाडी सेविका, त्याचप्रमाणे आशा वर्कर असेल, मध्यान्ह भोजन करणारी महिला असेल, तिच्या मानधनामध्ये दुप्पट वाढ होणार आहे. हा जो महाविकास आघाडीचा काँग्रेस पक्षाचा अजेंडा आहे तो सगळ्या देशात नाही तर जगामध्ये त्याचं कौतुक होतं आहे. परंतु भाजप शासन हे यांना बोलण्यास लायकीचं काहीच नाही. प्रत्येक गोष्टीवरती ते टीका करता आहे. त्यांनी सांगितलं की हे महाविकास सरकार जे आहे हे मंगळसूत्र घेऊन आपल्याला देणार. आपल्या नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी यांनी त्यांचं मंगळसूत्र देशाला दिलं आणि असं कधीही होऊ शकणार नाही. परंतु त्यांचा तोल गेलेला आहे. हे नरेंद्र मोदींना हीच वेळ आहे की त्यांना घरी बसवण्याचं आणि स्थिर सरकार हे महाविकास आघाडी सरकारच त्या ठिकाणी देऊ शकेल. जो स्थिर सरकार है वो महाविकास आघाड़ी शासन ही दे सकेगा. हमारे भाई आसिफ भाई उन्होंने जब वो एमएलए थे तो उन्होंने मालेगांव सिटी में बहुत अच्छे काम किए हैं. और इतने सारे आप यहाँ पे इकट्ठा हुए तो उनके मार्गदर्शन पे ये सब सभा यहाँ पे आयोजित की है. मैं आपको ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन एक मैं विनती करती हूँ. ये बीजेपी सरकार सीए और एनआरसी कायदा लागू करने वाली है. कांग्रेस पक्ष इसके खिलाफ है और महाविकास आघाड़ी की सत्ता आने के बाद ये कायदा जरूर नष्ट होगी. और अपना जो वीजा मामला है वो उस पर भी मैं ध्यान वहाँ पे रखूँगी, आपको साथ दूंगी. जितने भी आपके प्रश्न हैं मैं दिल जान से मैं वो छुड़वाऊँगी. मेरे सभी भाइयों और बहनों से मेरी विनती है कि ये चुनाव में 100% वोटिंग होना चाहिए, क्योंकि हम मतदाता है. ये हमको सिद्ध करना है कि हम देश के नागरिक हैं. तो मैं यहाँ पे विनती करती हूँ कि ये चुनाव में 100% आप वोटिंग करना है. मैं फिर से आपको विनती करती हूँ, 20 तारीख चुनाव है. 20 तारीख को अपना बहुमूल वोटिंग पंजा निशानी का बटन दबा के आप कीजिए. धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा.